जय हिंद दोस्तों। केंद्रीय विद्यालय रायबरेली जिले में प्राथमिक शिक्षक संविदा भर्ती आ गई है। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इसके लिए क्या योग्यता रहेगी और इसका फॉर्म कैसे भरना है, इसकी सैलरी क्या रहने वाली है और किन किन पदों पर वैकेंसी आई है और गूगल फॉर्म कैसे भरना है। सारी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबा देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अब डिटेल में इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर लिख रहा है केंद्रीय विद्यालय रायबरेली में ये वैकेंसी निकली हुई है और साक्षात्कार सूचना सत्र 2023-2024। और दोस्तों यहाँ पर लिख रहा है केंद्रीय विद्यालय रायबरेली सिविल लाइंस गौरा बाजार रायबरेली में पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, स्पोर्ट कोच, नर्स, कंप्यूटर स्टेकर, योग शिक्षक, काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर आदि पदों के लिए सत्र 2023-24 हेतु अल्पकालीन संविदा शिक्षा पैनल बनाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों इन पदों पर ये वैकेंसी निकली हुई है और इन पदों के लिए 18 से 65 ईयर्स आपकी आयु होनी चाहिए और उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। चयन केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार किया जाएगा। अधिक जानकारी, पात्र, नियमों, शर्तें, आवेदन पत्र एवं साक्षात्कार की तिथि को विद्यालय की वेबसाइट raebareli.kvs.ac इन स्कूल से प्राप्त किया जा सकता है। और अधिक जानकारी के लिए आपको दोस्तों विद्यालय की वेबसाइट पर जाकर के और भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। इन पदों के साक्षात्कार दिनांक 29 तारीख 30 महीना 2023 को विद्यालय प्रांगण में प्रातः 8:30 बजे से आयोजित किया जाएगा, जो कि आपका इंटरव्यू 29 तारीख 30 महीना 2023 को प्रातः 8:30 बजे आयोजित किया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों कृपया विद्यालय की वेबसाइट raebareli.kvs.ac इन पर स्कूल दिए गए गूगल फॉर्म लिंक द्वारा अपना आवेदन ऑनलाइन माध्यम से दिनांक 25 तारीख 30 महीना 2023 शनिवार 5:30 बजे तक भेजना सुनिश्चित करें, जो कि आपको गूगल फॉर्म भर करके 25 तारीख 30 महीना 2023 तक इसका फॉर्म भर करके वहां पर भेज दें और आवेदन पूर्ण के डाउनलोड करके भली भांति भरकर समक्ष मूल प्रमाण पत्रों तथा उनकी छाया प्रतियों सहित दिनांक 29 तारीख 30 महीना 2023 को साक्षात्कार के दिन अपने साथ लेकर विद्यालय में प्रातः 8:30 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अपने सारे मूल प्रमाण पत्र साथ 2 कॉपी लेकर के जाना है 29 तारीख को, जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा। जो आपने गूगल फॉर्म भरने में आपने सारे डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो आपको वहां पर लेके जाने होंगे दोस्तों। और एक से अधिक पदों के आवेदन हेतु अलग अलग आवेदन करना अनिवार्य है। आप हर पद में अलग अलग आवेदन कर सकते हैं और अंतिम तिथि एवं समय के बाद अन्य माध्यमों से प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा, जो कि आप 25 तारीख 30 महीना 2023 के बाद इसका फॉर्म ऑनलाइन करेंगे तो आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। और दोस्तों अब इसकी योग्यता देख लेते हैं, इसके लिए क्या योग्यता रहेगी। और दोस्तों आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने हेतु लिंक, जो कि गूगल फॉर्म लिंक आप नोटिफिकेशन में भी दे रखा है, मैं आपको गूगल फॉर्म भी भर करके दिखाऊंगा। और दोस्तों यहाँ दिया है कि QR कोड से स्कैन करके भी आप इस पर गूगल फॉर्म पर जा सकते हैं। पहली पोस्ट है पीजीटी, जो कि इसके लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए 2 ईयर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन MSc कोर्स NCERT होना चाहिए। और दोस्तों आप पर यह भी डिग्री है मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स होने चाहिए आप पर, और आप पर BEd होना चाहिए और हिंदी इंग्लिश का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और दोस्तों दूसरी पोस्ट है पीजीटी कंप्यूटर साइंस, जो कि इसके लिए 50% मार्क्स आपके होने चाहिए और इसमें BE, BTech कंप्यूटर साइंस IT से आप पर BE, BTech और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। और आप पर यह भी योग्यता है MSc और कंप्यूटर साइंस से है MCA से, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और आप पर यह भी योग्यता है BSc कंप्यूटर साइंस BCA से, तो आप और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। और आगे देख लेते हैं। और आप पर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कंप्यूटर एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री
सब्जेक्ट हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और आप पर बी लेवल DOEACC पोस्ट और सी लेवल डिप्लोमा है आप पर, तो आप इसका फॉर्म भरने के लिए अवेलेबल होंगे। और आप पर सी लेवल DOACC और टेक्नोलॉजी एंड ग्रेजुएशन है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और ये PGT इंग्लिश से हैं और PGT हिंदी, PGT फिजिक्स से, PGT साइंस, PGT इकोनॉमिक्स और PGT मैथ, PGT बायोलॉजी और PGT हिस्टोरी, PGT ज्योग्राफी, PGT पॉलिटिकल साइंस से आपने PGT कर रखी है तो आप इसका फॉर्म भरने के लिए अवेलेबल होंगे दोस्तों। और इसमें देख लेना आप कौन कौन सी क्वालिफिकेशन दे रखी हैं इनसे। TGT के लिए आप पर 4 इयर्स का एजुकेशन NCERT सब्जेक्ट से 50% मार्क्स होने चाहिए आप पर, और बैचलर डिग्री में 50% मार्क्स होने चाहिए आप पर, और जब आप इसका फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। और आगे देखते हैं। और दोस्तों TGT इंग्लिश से, TGT हिंदी, TGT ST से, TGT साइंस से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। आपने TGT इन विषयों से कर रखी है दोस्तों। TGT संस्कृत, TGT मैथ से आपने बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री कर रखी है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और अच्छी तरह से इसमें पढ़ लेना दोस्तों। और इनके लिए आपके पास CTET और CBSE होना, NCT होना चाहिए, आप फॉर्म भर सकते हैं। और आपको कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और दोस्तों अगली पोस्ट है कंप्यूटर एजुकेटर, जो कि इसके लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए MSc, BE, BT और BCA, MCA, MSc, IT, BSc, MSc, MA, PCDC, DOACC A लेवल पर आप पर इनमें से कोई सी योग्यता है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। और अगली पोस्ट है गेम्स स्पोर्ट की, जो कि आपके क्वालिफिकेशन होना चाहिए डिप्लोमा इन कोचिंग NIS फिजिक्स एजुकेशन से आप होने चाहिए तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। और अगली पोस्ट है योग टीचर, जो कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। और दोस्तों आप पर योग में डिप्लोमा होना चाहिए। अगली पोस्ट है कॉन्सुलेसर, जिसके लिए आपके पास BA, BSc विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और अगली पोस्ट है नर्स की, जो कि इसके लिए क्वालिफिकेशन आपके पास डिप्लोमा होल्डर गवर्नमेंट, आप पर नर्सिंग डिप्लोमा होना चाहिए और आप इसका जब फॉर्म भर सकते हैं। और अगली पोस्ट है स्पीकर एजुकेटर, जो कि इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन B.Ed है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। और आपके पास B.Ed स्पीकर एजुकेटर पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट स्पीकर एजुकेटर PGPC हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। आप पर PG डिप्लोमा स्पीकर एजुकेटर है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। PGT डिप्लोमा स्पीकर एजुकेटर है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और BA B.Ed से भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों मैं अब आपको दिखा रहा हूं कि आपको किस साइट से इसका फॉर्म डाउनलोड करना है और आपको गूगल फॉर्म किस साइट से भरना है। मैं अब आपको गूगल फॉर्म भर करके दिखा रहा हूं। फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा जो कि आपको फॉर्म भर करके लेके जाना है। यहाँ पर लिख रहा केंद्रीय विद्यालय रायबरेली उत्तर प्रदेश, जो सिविल लाइंस गोरी बाजार रायबरेली। और यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम लिख देना है जिस पोस्ट में आप भर रहे हैं। और यहाँ पर आपको PGT और TGT लिख देना जो आपने कर रखी है दोस्तों। और यहाँ पर अपना नाम लिख देना है और यहाँ पर अपने फादर का नाम लिख देना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है और यहाँ पर आपको एज लिख देनी है, आप कितने ईयर्स के हैं और कितने मंथ और दिन के हैं। और यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा देना है। और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है और यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर है तो लिख देना, यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन बता देनी है। यहाँ पर आपको हाई स्कूल की डिटेल भर देनी है और यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट की डिटेल भर देनी है और यहाँ पर आपको BA BSc BCom की डिटेल भर देनी है और यहाँ पर MA MSc MCom की डिटेल भर देनी है। और यहाँ पर आपको B.Ed BTC और BPEd की डिटेल भर देनी है और यहाँ पर BCA MCA
इनकी डिटेल भर देनी है और यहाँ पर आपको MBBS की डिटेल भर देनी है और यहाँ पर आपको डिप्लोमा इन नर्सिंग भर देना है और यहाँ पर डिप्लोमा इन योग की डिटेलें भर देनी है दोस्तों। और यहाँ पर आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट का डिटेल भर देनी है और दोस्तों और यहाँ पर आपको CTET फर्स्ट डिटेल भर देनी है और यहाँ पर आपको सेकंड डिटेल भर देनी है वहाँ उस डेट को लिख देना है। यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं और यहाँ पर आपको अपने नाम लिख देना है। और दोस्तों मैं अब आपको गूगल फॉर्म भर कर दिखा रहा हूँ कि आपको गूगल फॉर्म कैसे भरना है। और दोस्तों आपको गूगल ब्राउज़र पर आ जाना है और गूगल ब्राउज़र पर आने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है raebareli.kbs.ac.in पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और आपको स्क्रॉल कर करके नीचे को आ जाना है दोस्तों। स्क्रॉल करने के बाद और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर लिखा हुआ विल ऑल और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और आपको स्क्रॉल कर करके नीचे को आ जाना है। स्क्रॉल करने के बाद और दोस्तों छठे नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है संविदा शिक्षा के लिए विज्ञापन और योग्यता कब नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है और आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर चौथे नंबर पर दिखाई दे रहा है कि अल्पकालीन संविदा शिक्षा पैनल साक्षात्कार 2023-24 के लिए आवेदन पूर्ण रूप डाउनलोड करें, जो कि मैंने अभी आपको फॉर्म भर करके दिखाया था। वो फॉर्म आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करने के बाद फिर आपको वो फॉर्म भर लेना है। और फिर आपको यहाँ पर 5वें नंबर पर दिखाई दे रहा है अल्पकालीन संविदा शिक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए लिंक, जो कि गूगल फॉर्म भरना है वो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा लिखा हुआ आएगा और यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर लिख रहा है केंद्रीय विद्यालय रायबरेली। यहाँ पर लिख रहा है आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25 तारीख 3 महीने 2023 है और इन निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लेना दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी ईमेल लिख देनी है। यहाँ पर पद के लिए आवेदन किया है वो पद चॉइस कर लेना है और यहाँ पर CET योग्यता कृपया हाँ या नहीं चुने, यहाँ पर चॉइस कर लेना है। के बाद फिर आपको यहाँ पर CET योग्यता वर्ष, जो कि आपने CET 1 ईयर्स कौन से ईयर्स में किया था वो ईयर्स लिख देना है और यहाँ CET 2 ईयर्स योग्यता वर्ष लिख देना है। और यहाँ पर CTET 2 में प्राप्त अंक यदि लागू ना हो तो कृपया NA लिखें, यहाँ पर लिख दें। और दोस्तों यहाँ पर दिव्यांग उम्मीदवार कृपया हाँ या नहीं चुने, यहाँ पर आप दिव्यांग हैं तो हाँ करें और दिव्यांग नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। और यहाँ पर आपको वर्ग चॉइस कर लेना है अपना और यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम लिख देना है, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर लिख देना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी ईमेल ID लिख देनी है और यहाँ पर आपको अपना पता लिख देना है और यहाँ पर आपको अपनी शैक्षिक योग्यता चॉइस कर लेनी है। और दोस्तों यहाँ पर आपको विषय की पेशकश विज्ञापन लिखना, आपने कौन कौन से विषय में कर रखा और यहाँ पर आपको प्रतिशत ग्रेड में लिख देना है। तो यहाँ पर आपको योग व्यवसायिक योग्यता चुन लेनी है। और दोस्तों और यहाँ पर आपको अपने विषय लिख देने हैं और यहाँ पर आपको प्रतिशत लिख देना है और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना और गूगल फॉर्म भर जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप डायरेक्ट इस लिंक से इसका फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।